हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लवर 02। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हैप्लॉइड एंड डैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में जानने के लिए हमें मेनली क्या पता होना चाहिए कि हमारे जो सेल में है कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। किसी भी सेल की प्लॉइडी उसके नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम से पता लगती है। ओके, तो प्लॉइडी क्या होती है? द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल की कितने मतलब सेल में हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, हम इनको करेक्टराइज किया जाता है दो तरीके से। एक तो हमारा हो गया हैप्लॉइड सेल, दूसरा हो गया हमारा डाइप्लॉइड सेल। तो हम बात करते हैं अब हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम की सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? हैप्लॉइड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है डाइप्लॉइड। आपको इसको नेम से पता चल रहा होगा, डाई मतलब दो, जिसमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में। वो क्या होता है? हमारा डाइप्लॉइड सेल। अब हैप्लॉइड सेल में क्या होता है? जिस हैप्लॉइड सेल की बॉडी में हैप्लॉइड प्रेजेंट होता है वो हमारा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, और जिस बॉडी में डाइप्लॉइड प्रेजेंट होता है सेल, वो हमारा डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, हम हैप्लॉइड सेल को जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको एन से प्रेजेंट करते हैं, और हमारा जो डाइप्लॉइड होता है उसको 2n से प्रेजेंट करते हैं। तो n का मतलब क्या होता है? n होता है हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि डिफरेंस पता चल गया होगा, और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी सेल की प्रायोरिटी किसकी वजह से होती है कि इसमें सेल कितने प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हैप्लॉइड हो गया सेल हो गया, और हमारा डाइप्लॉइड सेल हो गया। ओके, तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम होता है किसी भी जो थायराइड स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जानने के लिए, जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, वो हमारा क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। ये बात तो है कि जो हमारा जो डाइप्लॉइड होता है वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी जो ह्यूमन होते हैं वो डाइप्लॉइड सेल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमारे ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक सेल में 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो 23 पेयर्स का अगर हम 23 प्लस 23 प्लस करके कितना हो गया हमारा? 46 क्रोमोसोम। तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, टोटल हमारा कितना होता है? 46 प्रेजेंट। ठीक है। एवरी सेल इन ह्यूमन बॉडी इज डाइप्लॉइड सेल। ये हमको पता है कि हमारे जो ह्यूमन सेल में, सभी ह्यूमन सेल में जो भी जितने भी सेल है वो क्या होता है? डाइप्लॉइड सेल होते हैं। एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग, यानी स्पर्म एंड एग को छोड़कर जो हमारे जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सेल होते हैं वो डाइप्लॉइड होते हैं। जैसे कि लीवर हो गया, स्टमक हो गया और हमारी स्किन होगी, ये जो सेल होते हैं डाइप्लॉइड सेल होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया कि जो स्पर्म और एग होती है वो हैप्लॉइड सेल होती है? वाई? अब मैं इसको आपको बता दी दूसरे टॉपिक पर। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे एवरी ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड सेल में होता है, बट एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग को छोड़कर क्या होता है? वो हमारे हैप्लॉइड सेल में आता है। तो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया स्पर्म और एग, ठीक है, हम इसका फ्यूजन कराते हैं। तो स्पर्म हमने हैप्लॉइड मान लिया और एग भी हमारा हैप्लॉइड है, जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट करा है। ओके, उसके बाद जब हम स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो हमारा क्या बनाता है? जाइगोट। यानी स्पर्म एंड एग ने मिलके क्या करा? फ्यूजन हुआ, उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एन और एन मिलके क्या बना दिया? 2n। ओके, यानी हमारा डाइप्लॉइड हो गया। तो जाइगोट में वो प्रेजेंट हो गया। उसके बाद जाइगोट क्या बनाता है? हमारा एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय से फिटस बनता है, उसके बाद हमारा बेबी बनता है, जो कि 2n में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो 2n इसलिए हमारा जो ह्यूमन होता है उसका जो सेल होता है वो हमारा डाइप्लॉइड में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से, इस प्रोसेस से हम क्या बनते हैं? डाइप्लॉइड बनते हैं। जब हमारे फर्स्टली स्पर्म और एग क्या होते हैं? हमारा स्पर्म और एग हमारा वो क्या कहते हैं? हैप्लॉइड होता है। उसके बाद जाइगोट में जब फ्यूजन होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूजन होते हैं। फ्यूजन के बाद क्या? जाइगोट बनाता है, एम्ब्रॉय बनाता है, फेटस बनाने के बाद वो बेबी बनाता है। लेकिन जब जाइगोट में प्रेजेंट होते हैं तो हमारे 2n में प्रेजेंट हो जाता है। इसलिए ह्यूमन सेल्स जो जितने भी सेल होते हैं वो हमारा डाइप्लॉइड में बोला जाता है। तो आपका ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया होगा कि अगर ह्यूमन का अगर डाइप्लॉइड में प्रेजेंट है तो एग और स्पर्म कैसे? तो इस तरीके से, इस प्रोसेस की वजह से हमारा डाइप्लॉइड में चेंज होता है, पहले स्पर्म और एग हमारा हैप्लॉइड होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है जब जाके हमारा डाइप्लॉइड में सेल में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन।
कि एसेक्सुअली किस तरीके से हमारा हैप्लॉइड सेल में प्रेजेंट होता है। तो जब भी हमारा जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है एसेक्सुअल में, या बर्डिंग होती है, स्पोर्स के जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होते हैं, हमारे हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। अब बर्डिंग या स्पोर्स में क्या होता है, कोई भी गैमेट्स नहीं होते, ना ही कोई इनका फ्यूजन होता है। ठीक है। जब ये हैप्लॉइड होते हैं तो ये प्रेजेंट में क्या होता है, न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मैंने आपको बता दिया है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में डिफरेंस, सेल के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है आपको, और इसके बीच में हमने डिफरेंस ही बता दिया है। तो उसी के बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज डिप्लॉइड सेल, और इसका आंसर आपको कमेंट में करके मुझे बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एस्पोर, बी है स्पर्म, सी है अमीबा, एंड डी है जायगोट। करेक्ट आंसर आपको मुझे कमेंट में करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।